guys, today's our topic is budget line. Budget line is graphical representations of all possible combination of two goods which can be purchased with given income and price such that the cost of each of these combination is equal to money income of the consumer. Okay, for example combination है आपके A, B, C, D, E, F, ये आपके क्या है कॉम्बिनेशंस. टू गुड्स एप्पल एंड बनाना. एप्पल की कॉस्ट क्या है 4 रुपीज़ एंड बनाना की प्राइस क्या है 2 रुपीज़. तो आपकी टेबल, ये टेबल है, इसमें जो हम इनकम को Y से डिनोट करते हैं. ओके, ये कॉलम है आपका इनकम का. कंज्यूमर की इनकम कितनी है ओनली 20 रुपीज़. तो जो इसकी 20 रुपीज़ है, ये जो गुड्स हैं इसके इसमें कंज्यूमर को अपनी जो इनकम है वो इन 2 गुड्स में क्या करनी है स्पेंड करनी है. टोटल इनकम को स्पेंड करना है इन 2 गुड्स में. ओके, अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका ए. फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए में कंज्यूमर ने 5 एप्पल क्या करे परचेस करे. तो 5 एप्पल अगर उसने परचेस करे तो वो कितने रुपए के हो गए 5 4 जा 20. तो उसने तो अपनी सारी की सारी टोटल इनकम 20 रुपीज़ किस में स्पेंड कर दी एप्पल में स्पेंड कर दी. तो अब उसके पास तो कुछ रुपया बचा ही नहीं कि वो बनाना को क्या करे परचेस करे. तो बनाना कितने हो गए हमारे 0. ओके, तो 0 इंटू 2 0. तो ये आपकी जो कॉस्ट निकली वो कितनी निकली फर्स्ट बंडल की 20. सेकेंड कॉम्बिनेशन है आपका कि जिसमें कस्टमर ने 4 एप्पल परचेस करे. 4 एप्पल परचेस करे, 4 4 जा 16. तो उसके पास कितने रुपए बचे 4 रुपीज़ और बचे. 20 में से 16 लेस करोगे तो 4 ही तो आएगा. अब 4 रुपीज़ तो वो कितने बनाना अपने खरीद सकता है 4 रुपीज़ में ओनली 2 बनाना वो अपने परचेस कर सकता है. ओके, सी कॉम्बिनेशन में उसने एप्पल को क्या किया, उसको एप्पल अब उसको बनाना और चाहिए थे तो उसने एप्पल को क्या करना पड़ेगा, उसको कम खरीदेगा वो एप्पल को, क्योंकि अगर वो बनाना का ज़्यादा खरीदना चाहता है तो एप्पल को उसको कम करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी इनकम क्या है इनकम लिमिटेड है. तो इस बार उसने 3 एप्पल परचेस करे और 4 बनाना. फिर उसने डी कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल और 6 बनाना परचेस करे. और ऐसे ही उसने ई सेट में और एफ सेट में 1 एप्पल 8 बनाना और एक बार उसने एफ सेट में 0 एप्पल 10 बनाना. एक बार उसने सारी की सारी जो अपनी इनकम है वो किस में खर्च करी ओनली बनाना. एक बार तो उसने सारी इनकम अपनी सारी की सारी इनकम जो है एप्पल में कंज्यूम करी या एप्पल में उसने स्पेंड करी. और एक टाइम ऐसा आया कि उसने सारी इनकम अपनी टोटल इनकम 20 रुपीज़ केवल बनाना में खर्च करे. ओके, इसको समझेंगे हम इस चार्ट से. देखिए 4 इंटू 4 16. तो 16 में से 4 बचे तो उसने 4 रुपीज़ के 2 बनाना ले लिए. वैसे ही उसने 4 चीज़ा 12. अब बचे कितने 8 में कितने बनाना आएंगे ओनली 4. तो कॉस्ट कितनी आ रही है 20. वैसे ही उसने फिर 4 2 जा 8 रुपीज़ के क्या लिए उसने एप्पल लिए. अब बचे कितने 12 रुपीज़ बचे. 16 2 जा 12. ठीक है, 6 बनाना उसने लिए 2 रुपीज़ के 12 हो गए. दोनों को हमने प्लस किया, कितना है कॉस्ट 20. ऐसे ही सेम लाइक दैट कि ये जो टेबल है आप लोग की बनी है. समझ में आ रहा है. अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं. ये आपका ग्राफ बना हुआ है जिसमें यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल है और ये नंबर ऑफ बनाना. ओके, नंबर ऑफ एप्पल 1 2 3 4 5 और बनाना कितने हमारे 2 से 10 तक के. 0 मान लो, इसको 0 मान लो आप ओरिजिन को. 0 2 4 6 8 एंड 10. अब ये देखिए उसने जब एप्पल जो है एक एप्पल जब उसने 0 एप्पल परचेस किया था तो उसके बनाना कितने थे 10. बनाना कितने थे 10. फिर उसने 1 एप्पल परचेस किया तो बनाना कितने हुए 8. और फिर उसने 2 एप्पल परचेस किया तो बनाना का कितना कंजप्शन किया उसने 6 बनाना उसने क्या करे परचेस करे. वैसे ही उसने 3 में 4 बनाना एंड 5 में उसने क्या करे 5 में उसने 0 बनाना कंज्यूम करे. 5 में उसने
0 बनाना कंज्यूम करे। तो अब ये जो लाइनें हैं हम इनको मिला लेते हैं, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया अच्छे से। थ्री में 4। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आए, ये जो पॉइंट आए, ये क्या पॉइंट आए? ये पॉइंट आए आपके ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, ई सेट एंड एफ। तो ये जो कॉम्बिनेशन थे, अगर हम इन सारे कॉम्बिनेशन को ऐसे मिला लेते तो जो लाइन बनी वो क्या बनी? इस लाइन को हमने ऐसे मिलाया तो ये हमारी बनी बजट लाइन। ये क्या बनी हमारी? बजट लाइन। तो ये जो कर्व बन के आया उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। अब इसको समझना कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट ये दर्शाते हैं कि जो कंज्यूमर की जो इनकम है, टोटल इनकम 20 रुपीज, पूरी की पूरी इन पॉइंट में क्या हो चुकी है? स्पेंड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? स्पेंड। तो इसके मतलब इसने क्या करा? अपनी इनकम का क्या कर लिया है? फुल यूटिलाइज कर लिया है, अपनी इनकम को फुल यूटिलाइज किया है। अगर इसके बाहर कोई पॉइंट होता तो वो क्या होता? वो कंज्यूमर के बस से बाहर होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनअचीवेबल पॉइंट, क्योंकि इसके बाहर तो वो, उसकी इनकम ही नहीं है तो वो खरीद ही नहीं सकता ना उसको। तो अब देखिए आप, अब ये जो अंदर जो पॉइंट है, कोई भी मान लो कि आपका ये 6 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आप ले लो, ठीक है, 4 को आप पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट ले लो, 4 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट ये हो गया। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो क्या क्या कहलाएंगे? अंडर स्पेंडिंग पॉइंट, अंडर स्पेंडिंग पॉइंट कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि जो कस्टमर है वो अपनी जो इनकम है, टोटल इनकम क्या है, इन पॉइंट के अंदर खर्च कर सकता है, इस पॉइंट के अंदर खर्च कर सकता है, और इस लाइन पे तो वो टोटल इनकम को अपनी स्पेंड कर चुका है। इसके बाहर वो इनकम को खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके बस में ही नहीं है, उसकी इनकम ही नहीं है। तो आपको बजट लाइन समझ में आया? टू गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कंज्यूमर अपनी जो इनकम है वो इस तरीके से स्पेंड करेगा कि जो गुड्स की जो प्राइस है वो क्या हो? इनकम के इक्विवेलेंट हो। ओके, सबको ये समझ में आया ग्राफ? अब इसमें आता है एक पॉइंट आपका बजट सेट। It is a set of all possible combinations of two goods which a consumer can afford by given his income and price in the market. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये आपका ग्राफ था। अब इसके बजट सेट यही कह रहा है कि बजट सेट क्या होता है? बजट सेट में तो ये सब आता ही है, ये सारे पॉइंट आते ही हैं आपके बजट सेट में, लेकिन बजट सेट में वो सारे पॉइंट भी आते हैं जिसमें कस्टमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड नहीं करता है। मतलब पूरी टोटल जो इसकी इनकम है वो जरूरी नहीं है कि अपनी टोटल इनकम को वो 20 रुपीज खर्च कर दे, वो सेव भी कर सकता है, वो नहीं भी खरीद सकता है, या वो कुछ पॉइंट में खरीदेगा। सपोज दैट वो इस पॉइंट तक खरीदता है, वो 6 बनाना खरीदता है एंड 1 एप्पल। तो 1 एप्पल कितने का है? 4 रुपीज का, ठीक है, 4 रुपीज का 1 हो गया, और 6 बनाना कितने के हुए? 6 2 जा 12, 12 में 4 ऐड करोगे कितना होगा? 16। तो ओनली 16, मान लो कि वो अपनी 16 रुपीज खर्च करना चाहता है। तो क्या है, कहने का मतलब यही है कि जो बजट सेट में वो सारे पॉइंट आते हैं जो कस्टमर के क्या होते हैं? अंडर स्पेंडिंग के पॉइंट होते हैं। ओके, क्लियर? नाउ अब हमारा इसमें आता है कि प्रॉपर्टीज, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, बजट लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग यही तो है, स्लोप इसका हमेशा कैसा होता है? डाउन ही तो होता है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है मैंने आपको पहले भी बताया। जब भी किन्हीं 2 गुड्स में क्या होता है, एक गुड्स क्या है आपका, एक गुड्स डिक्रीज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप आता है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो कर्व होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी जो लाइन होती है वो कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? ड्यू टू कांस्टेंट प्राइस रेशियो। कांस्टेंट प्राइस रेशियो होता है आपका P अपॉन PB, प्राइस A अपॉन प्राइस B, प्राइस A अपॉन प्राइस B। क्योंकि क्या है, देखो आप 4 हमारे क्या है? प्राइस A क्या है हमारा? प्राइस A क्या है हमारा? और प्राइस B क्या है? देखो प्राइस A है हमारा 4 एंड प्राइस B है हमारा 2। कितना हुआ? 2। तो
तो इसका जो रेशो है 2 ये चेंज नहीं होता है, ये प्राइस रेशो चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। 4 के एप्पल है तो 4 के ही रहेंगे, बनाना 2 का है तो 2 का ही रहेगा, जो और जो उसका रेशो होगा वो 2 है तो वो 2 ही रहेगा। ओके क्लियर। नाउ अब हम इसमें देखेंगे कि एक पॉइंट और आता है, ठीक है, शिफ्ट इन बजट लाइन। अब बजट लाइन को कैसे शिफ्ट किया जाता है, बजट लाइन को कैसे शिफ्ट किया जाता है। ओके, शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन हमारा या तो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बजट लाइन क्या होगी, बजट या तो हमारा बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो बजट घटता है तो क्या होता है और बजट बढ़ता है तो क्या होता है। जब बजट हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा जो बजट होगा वो कहाँ शिफ्ट होगा, राइट में। ओके, एंड जब बजट हमारा डिक्रीज होगा तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। ओके, इतना क्लियर समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं कि लेकिन ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ये सारे सरकमस्टांसेस क्यों होते हैं, मतलब ये कैसी सिचुएशन है कि बजट इंक्रीज हो रहा है, बजट डिक्रीज हो रहा है। तो आप जानते हो कि जो हमारे जो कॉस्ट होती है, जो मार्केट में जो हमारी गुड्स की जो प्राइस होती है एंड कॉस्ट होती है वो क्या होती है, चेंज होते रहती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो प्राइस मेन, और इनकम भी क्या होती है, कभी सैलरी ज़्यादा मिलती है, कभी बोनस मिल जाता है, कभी कम मिलती है, कभी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, कभी सरकार को टैक्स लगा देती है। तो सीधी सी बात है, कभी इनकम हमारी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। ओके, तो ड्यू टू प्राइस एंड इनकम की वजह से ही हमारे जो बजट है वो क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। ओके, अब ये देखिए कि कैसे बजट हमारा जो है शिफ्ट होता है। फर्स्ट कंडीशन हमारी आती है, ये आपके सामने ये मैंने ग्राफ बना के रखे हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन आपकी आई कि प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, प्राइस आपका कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली है किसी भी गुड्स का जो है प्राइस जब कम होता है तो क्या होता है कि जो आपके बस में नहीं होता, आप नहीं खरीद रहे होते, तो उसका प्राइस जब गिरने लगता है तो आप उसको खरीदने की सोचते हो, तो आपका बजट भी बढ़ता है। प्राइस कम हो जाते हैं तो सीधी सी बात है बजट भी बढ़ेगा आपका। तो जब बजट बढ़ता है तो बजट को कहाँ शिफ्ट किया जाता है, जब बजट इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ जाता है वो, राइट में। तो बजट इंक्रीज हुआ तो वो कहाँ चले जाएगा आपका, राइट में। कुछ ऐसे ये हमने ड्रॉ किया, ये बजट हमारा राइट में चले गया। तो एक ए क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है कि प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, प्राइस दाम बढ़ेंगे आप लोगों के, तो क्या होगा, बजट क्या होगा आपका, बजट भी कम होगा ना। बजट गिरने लगता है ना, आप सोच समझ के खरीदारी करते हो, तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट होगी तब, लेफ्ट में। बजट लाइन कहाँ शिफ्ट होगी, लेफ्ट में। ये कुछ तुम्हारी बजट लाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट में। अब हम इसको नाम दे देंगे A1 एंड B1। ओके, अब आपकी जो थर्ड कंडीशन आती है वो है इनकम पे। अब कभी कभी क्या होता है, अभी तक तो हमने प्राइस को देखा कि प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस घट रहा है। अब हमारा क्या हो रहा है कि जो इनकम है, इनकम क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। अरे तुमको दिवाली में बोनस मिलता है तो खरीदारी करते हो ना, तो बजट भी तो बढ़ रहा है आपका। तो उस वक्त क्या होता है कि बजट आपका ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। इनकम मिल रही है यार, चलो जो मैंने नहीं खरीदा, मैंने सोचा था काफ़ी टाइम से कि मैं खरीदूंगा और मेरे पास पैसा नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार मुझे सैलरी क्या है ज़्यादा मिली है तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, मेरा बजट बढ़ेगा। तो क्या होगा, बजट लाइन क्या होगी आपकी, बढ़ गई है, तो वो कहाँ शिफ्ट होगी, ऑब्वियसली राइट पे, राइट पे शिफ्ट होगी। ओके, ये कुछ ऐसे। फिर हमको इनको भी बोल देते, मेंशन कर देते, इनको नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका A1 और ये हो गया आपका B1। अब क्या हुआ, अभी तो आपकी इनकम बढ़ गई थी, अभी आपकी इनकम, अब ये कंडीशन है कि इनकम क्या है, क्या घट रही है, इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। माना कि आप प्राइवेट जॉब करते थे, आपकी जॉब चली गई या कुछ भी हो सकता है, तो इनकम कम हो गई। तो इनकम कम होने से क्या होता है, बजट भी तो कम हो जाता है। फिर वही चीज आ गई कि जो कस्टमर है वो क्या है, सोच समझ के खर्च करेगा। तो बजट लाइन जब कम हो जाती, डिक्रीज हो जाती है, तो वो कहाँ शिफ्ट होती है, लेफ्ट में। ठीक है, तो बजट लाइन हमने कहाँ शिफ्ट करी, लेफ्ट में। फिर हम इनको नाम देंगे, ये हो गया आपका B1 और ये A1। ओके, क्लियर। ये सारी कंडीशन आपको क्लियर हो गई। फर्स्ट कंडीशन, प्राइस आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, बजट क्या है, इंक्रीज हुआ। प्राइस आपका इंक्रीज हुआ तो बजट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब आपकी जो इनकम है वो क्या हुई, इनकम इंक्रीज हुई तो बजट भी इंक्रीज हुआ।
और अगर आपकी इनकम जो है अगर कम हुई तो बजट भी आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो ये 4 कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक केस और आता है, अभी तो आपने देखा कि ये दोनों गुड्स में चेंजेस दिखा रहा है कि अब एक कंडीशन और आती कि इफ प्राइस ऑफ वन गुड्स चेंज, केवल एक ही गुड्स का जो प्राइस है वो क्या होगा, चेंज होगा। अभी तो हम दोनों ए और बी जो है दोनों चेंज हो रहे थे हमारे, अब हमारा केवल एक ही गुड्स का प्राइस जो है चेंज हो रहा है। सपोज प्राइस हमारे पी ए इंक्रीज दिखा रखा है मैंने आपको, मतलब ए गुड्स का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ए गुड्स का प्राइस जो है बढ़ रहा है, तो ए गुड्स का बजट भी तो कम होगा ना, तो बजट क्या होगा, ए गुड्स का डिक्रीज होगा, डिक्रीज। तो अब ये कहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि बी में तो हमने चेंजेस करने नहीं है, बी तो सेम रहेगा, बनाना तो सेम रहेगा, लेकिन एप्पल में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एप्पल को कम खरीदना होगा या कम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ ऐसे पॉइंट, ठीक है। बी तो सेम रहेगा, लेकिन ए क्या होगा, बजट लाइन हमें अंदर की ओर को शो करनी पड़ती है, लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड को हमने शो करी तो क्या है, एप्पल हमारा कुछ अंदर को आया, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट हुई, ऐसे। अब हमारी सेकंड कंडीशन आ रही है इसमें कि गुड्स ए का प्राइस जो है अब कम हो गया है, मतलब एप्पल का प्राइस कम हो गया, तो भैया इसका तो अब हम इसको खरीदारी में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब हम इसको लेंगे, तो हम इसके लिए बजट भी अपना क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बजट हमारा क्या हो गया, बजट ए के लिए हमारा जो है बढ़ गया है, ए गुड्स के लिए बजट हमारा क्या है, बढ़ गया है। ए गुड्स के लिए बजट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया है, लेकिन बी के लिए तो सेम रहेगा, ए के लिए बढ़ेगा ना, बजट हमारा केवल क्या, ए के लिए हमारा बजट बढ़ गया, पॉइंट ये लगा लो, लेकिन बी के लिए सेम रहेगा, तो ये कुछ ऐसे। तो बजट लाइन, ये बजट लाइन A1 से डिनोट करेंगे हम। अब इसमें थर्ड कंडीशन ये आती है कि अब सेम जैसे ये बताया था, अब इसमें क्या है, प्राइस बी का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बी का इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, बजट क्या होगा, बजट क्या होगा, कम होगा, किसका, बी गुड्स का, बजट डिक्रीज होगा बी गुड्स का। तो बजट जब डिक्रीज होगा बी गुड्स का, तो अब ए में तो कोई चेंजेस नहीं करने, हमने बी में करना है, बी में करना है। तो जब बजट आपका कम होता है तो किस साइड को, लेफ्ट, बी का लेफ्ट क्या है, ये बी का लेफ्ट ये है, तो इसको हम इस पॉइंट को कुछ ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे B1। लास्ट कंडीशन आती है इसमें, जब प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, बी का डिक्रीज हो रहा है, तो जब सीधी सी बात है, फिर से वही कंडीशन आ गई कि आपका जो प्राइस बी गुड्स का जो प्राइस है वो कम हो रहा है, तो बी गुड्स के लिए हमारा बजट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज। तो बी गुड्स के लिए हमारा जो बजट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब बजट इंक्रीज हो रहा है तो वो किस साइड पर शिफ्ट होगा, वो आपके राइट साइड पे। तो हम इसमें ए पॉइंट को कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम बी के जो पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे, एंड राइट से ए पॉइंट पे हम मिला देंगे। तो हमारा जो नया पॉइंट निकल के आया इसको हम कहेंगे B1, ये हमारी नेक्स्ट बजट लाइन होगी। ओके, थैंक यू।